धुंध ने सड़कों को कपास की तरह ढक रखा था। ट्रैफिक की आवाजें भी इस धुंध में धीमी पड़ चुकी थीं। सुबह के 7 बजे कश्मीरी गेट की तरफ जाती मेट्रो में एक लड़का किताब पढ़ते हुए बैठा था। आरव। आरव एक इंट्रोवर्ट, शांत स्वभाव का लड़का था। उसे किताबों से, कविताओं से और खिड़की के पास बैठकर दुनिया को निहारने से प्यार था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। ऑफिस, किताबें और घर। उसका दिल अभी कभी किसी के लिए नहीं धड़का था, जब तक उस दिन उसने उसे नहीं देखा था। पहली मुलाकात। मेट्रो एक झटके से रुकी और भीड़ का गुबार अंदर आया। उस भीड़ में एक लड़की थी, कियारा। लाल स्कार्फ, खुले बाल और आंखों में ऐसी चमक जैसे पूरी दुनिया का सूरज उसी में छिपा हो। वह भीड़ से लड़ते हुए अंदर आई और एक पल को उसकी नजर आरव से टकराई। बस एक सेकंड। लेकिन वही एक सेकंड आरव की जिंदगी बदलने के लिए काफी था। कियारा उसकी बगल में खड़ी हो गई। मेट्रो के झटकों से जब भी हल्की सी टक्कर होती, आरव का दिल फड़फड़ाने लगता। वह खुद को संभाले बैठा था, लेकिन उसकी धड़कन उसे धोखा दे रही थी। किताब अच्छी है? कियारा ने मुस्कुराकर पूछा। आरव चौंक गया। इसे उससे बातचीत की उम्मीद ही नहीं थी। हाँ, उसने हकलाते हुए कहा, कविताओं की किताब है। मुझे भी कविताएं पसंद है, कियारा ने कहा, लेकिन मैं समझ पाऊं इतना धैर्य नहीं है। आरव हल्का सा मुस्कुराया। कविताएं धैर्य नहीं मांगती, बस थोड़ा एहसास मांगती हैं। कियारा ने थोड़ी देर उसे देखा। तुम शायद टाइप लगते हो। आरव ने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए इतनी दिलचस्पी देखी थी। वह भी मुस्कुरा दिया। उसे पता ही नहीं चला कि मेट्रो अब उसकी स्टेशन पर पहुंच गई। उतरने से पहले कियारा बोली, कल भी इसी टाइम पर मिलोगे? आरव बस इतना ही बोला, शायद। हां, लेकिन उसके दिल में हां शब्द गूंज रहा था। धीमी धीमी नजदीकियां। अगले दिन आरव मेट्रो में पहले से मौजूद था। कियारा आई और जैसे दोनों को एक अनकहा समझौता हो गया हो, साथ बैठने का, साथ मुस्कुराने का, साथ सफर तय करने का। उनकी बातों में हल्का सा रोमांस घुलता गया। कियारा खुलकर हंसती थी, आरव धीरे धीरे खुलता था। कियारा बोलती ज्यादा थी, आरव सुनता ज्यादा था। लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी खिंचाव था, जिसे वे खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। कुछ दिनों बाद कियारा बोली, एक बात बताऊं? हाँ, मुझे ना तुम्हारे साथ ये रोज का सफर अच्छा लगने लगा है। आरव की सांस अटक गई। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली, लेकिन मुस्कान छुपा नहीं पाया। तुम्हें? उसने धीमी आवाज में पूछा। कियारा ने आंखें घुमाई। हाँ, और शायद तुम्हें भी लगता होगा। आरव ने पहली बार हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। हाँ, मुझे भी। इन दो शब्दों ने दोनों की जिंदगी में एक नया एहसास पैदा कर दिया। मेट्रो स्टेशन के बाहर एक शाम दोनों कैफे में बैठे थे। बारिश हो रही थी। कियारा अपनी कॉफी को दोनों हाथों से पकड़कर बोली, आरव, तुम बहुत अलग हो। तुम्हें समझना आसान नहीं है, पर तुमको महसूस करना आसान है। आरव की आंखें चमक उठी। मतलब तुम्हारे साथ मैं खुद को बेहद सुरक्षित और सुकून में महसूस करती हूं। आरव कुछ नहीं कह पाया। कभी कभी कुछ बातें इतनी खूबसूरत होती हैं कि उनके जवाब सिर्फ मुस्कुराहट में ही मिलते हैं। बरसात देखते हुए दोनों कुछ देर चुप रहे। कियारा ने अचानक एक सवाल किया, आरव, तुम प्यार पर यकीन करते हो? आरव ने खिड़की से बाहर देखा, फिर उसकी ओर। अगर प्यार तुम जैसे किसी से हो तो क्यों नहीं? कियारा हंस दी, लेकिन उसके दिल में यह बात उतर गई। दो दिल, एक डर, लेकिन कहानी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। एक दिन कियारा मेट्रो में नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। आरव बेचैन हो गया। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि किसी की अनुपस्थिति किस हद तक कचोट सकती है। 3 दिन बाद कियारा आई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। क्या हुआ? आरव ने तुरंत पूछा। कियारा बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, मेरी शादी तय कर दी गई है। आरव का दिल सुनकर थम गया। उसे लगा जैसे किसी ने जमीन उसके पैरों के नीचे से खींच ली हो। तुम खुश हो? उसने कोशिश करके पूछा। कियारा ने आंखें नीचे कर ली। मैं नहीं जानती। और तुमने हां क्यों बोली? क्योंकि प्यार जैसी चीजों पर मैं भरोसा नहीं करती, टूट जाने का डर लगता है। आरव के अंदर आवाज गूंज उठी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए टूटने नहीं दूंगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। भागते समय के पल अगले कई दिनों तक दोनों के बीच अजीब सी दूरी आ गई। वे मिलते जरूर थे, बात करते भी थे, पर दिलों में जो डर था वह दोनों के बीच दीवार बनता जा रहा था। एक दिन कियारा बोली, आरव, अगर तुम बोलो कि तुम मुझे पसंद करते हो तो शायद चीजें बदल सकती हैं। आरव ने गहरी सांस ली। पर अगर मैंने कहा और तुम डरकर मुझसे दूर चली गई तब
कियारा ने उसकी आंखों में देखा। तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? आरव ने सिर झुका लिया। शायद नहीं। कियारा ने उसके हाथ पर हाथ रखा। तो बोलो नन, एक शब्द ही तो बोलना है। आरव ने धीमी आवाज में कहा, कियारा तुम सिर्फ पसंद नहीं हो, तुम वो गलती हो जिसे मैं जिंदगी भर दोबारा भी करना चाहूंगा। कियारा की आंखों में आंसू चमक उठे। तो फिर मुझे मत जाने देना। अंतिम फैसला। कियारा ने घर घर अपने माता पिता से बात की। बहुत झगड़ा हुआ, बहुत आंसू बहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे आखिरकार एक मौका मिला। लड़का और लड़की एक दूसरे से मिल सकते हैं और खुद फैसला कर सकते हैं कि शादी करनी है या नहीं। कियारा के परिवार ने आर्व को मिलने के लिए बुलाया। आर्व बहुत घबरा गया। वह साधारण परिवार से था, ज्यादा पैसे नहीं थे और उसे डर था कहीं कियारा उसका हाथ छोड़ न दे। लेकिन कियारा ने वही किया जो सच्चा प्यार करता है। वह उसके साथ खड़ी रही। जब कियारा के पिता ने पूछा, तुम हमारी बेटी को खुश रख पाओगे? आर्व ने कहा, मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसकी हर मुस्कान मेरी जिम्मेदारी होगी और हर दर्द मेरी लड़ाई। कियारा की मां के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। कुछ देर बाद उन्हें दोनों को एक साथ रहने की अनुमति मिल गई।